पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू सर से मान सर तक, भारत दिव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत दिव्य बनाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदूसर का अर्थ होता है कन्याकुमारी भारत में, मानसर का अर्थ होता है मानसरोवर जो अभी भारत में नहीं। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 12 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। नारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तो गुरोर्हितम् आचारन्दासवन्नीचो गुरौ सौहृदः सायं प्रातरुपासीत गुरुवग्न्यर्कसुरोत्तमम् उभे सन्धे च यत् वाग् जपन् ब्रह्म समाहितः छन्दांस्यधीत गुरो राहुतश्चेत् सुयन्त्रितः उपक्रमे वसाने च चरणौ शिरसा नमेत् मेखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलून् बिभ्रियादुपनिवीतं च दर्भपाणिर्यथोदितं सायं प्रातश्चरेद्वैक्ष्यं गुरवे तन्निवेदयेत् भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत् क्वचित्। नारद उवाच, नारद जी ने कहा क्या हुआ? धर्मराज युधिष्ठिर को देवर्षि नारद ने वर्णाश्रम धर्म के स्वरूप को सुनाया, उसी का वर्णन यहाँ पर है। नारद का अर्थ ज्ञानप्रद होता है। नार शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, दो का अर्थ होता है दायक। नारद ज्ञानप्रद। ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद की अभिव्यक्ति हुई है। भगवान के मनोरूप देवर्षि नारद को माना जाता है। जिन्हें देवर्षि नारद का दर्शन सुलभ हो जाता है, समय लेना चाहिए, कोई भगवान का दर्शन हुए बिना नहीं रह सकता। पिछले दिनों हमने निरूपण किया कि चारों युगों में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना देवर्षि नारद के द्वारा ही प्राप्त है। कृतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में भी।
कहा जा सकता है कि कलयुग में क्रांति के उपोद्बलक के रूप में देवर्षि नारद की चर्चा तो नहीं है, लेकिन शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है कि भगवान शिव की स्तुति की कलयुग में धर्म की रक्षा की भावना से, ब्रह्म के निरूपण की भावना से, अर्थात वेदार्थ के अभिव्यक्ति की भावना से देवर्षि नारद की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान शिव आदि शंकराचार्य के रूप में अभिव्यक्त हुए। भगवान शिव ने जो शंकराचार्य के रूप में अवतार लिया, उसमें भी देवर्षि नारद की सहभागिता शंकर दिग्विजय आदि ग्रंथों के आधार पर सिद्ध है। देवर्षि नारद के अद्भुत महत्व पर हमने कहा हाँ बैठ जाए। देवर्षि नारद की विशेषता क्या है? अगर हम अपने जीवन में देवर्षि के जीवन में प्रतिष्ठित दिव्य गुणगणों को अभिव्यक्त करना चाहें तो क्या उपाय है? सबको आत्मस्वरूप नारद जी समझते हैं, सबको आत्मीय समझते हैं और स्वस्थ क्रांति के लिए सदा कटिबद्धता का परिचय देते हैं। व्यासपीठ और शासन तंत्र अराजक तत्वों के द्वारा संचालित न हो, इसके लिए सदा जागरूकता का परिचय देवर्षि नारद देते हैं। 3 गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने पर व्यक्ति का जीवन देवर्षि नारद के सदृश दिव्य हो जाता है। सबको आत्मस्वरूप समझें, सबको आत्मीय समझें और स्वस्थ क्रांति को उद्भावना की भावना से व्यासपीठ शासन तंत्र पर अराजक तत्व प्रतिष्ठित न हो, इसके लिए स्वस्थ व्यूहरचना करें। अगर व्यासपीठ पर अराजक तत्व प्रतिष्ठित हो गए, शासन तंत्र अराजक राजा के हाथ में पहुंच गया, तो संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, मानवोचित संयम आदि की रक्षा नहीं हो सकती, विप्लव हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए स्वस्थ व्यूहरचना की आवश्यकता है। प्रहलाद की भूमिका क्या रही? देवर्षि नारद के अनुग्रह प्राप्त प्रहलाद जब वे कयाधु अपनी माँ के गर्भ में थे, तब गर्भगत शिशु को लक्ष्य बनाकर देवर्षि नारद ने कयाधु को उपदेश दिया। कयाधु तो उपदेशों को भूल गई, लेकिन नारद जी नहीं भूले, गर्भ में ही वे प्रबुद्ध हो गए। इससे शिक्षा मिलती है कि मातृशक्ति का दायित्व है कि गर्भगत शिशु को ही सुबुद्ध बनाने की भावना से सत्संग, भजन इत्यादि का आलम्बन लें। इससे भी ऊंची बात यह है कि जो गर्भ धारण करने में समर्थ सती साध्वी देवियां हैं, वे ऐसा प्रयास करें कि साक्षात जगदीश्वरी ही उनके गर्भ में लाली होकर प्रविष्ट हो, साक्षात जगदीश्वर ही उनके गर्भ में लाला होकर प्रविष्ट हो।
नहीं तो कारक कोटि के सत्पुरुषों को गर्भ में लाने का प्रयास करें, नहीं तो प्रबुद्ध योग भ्रष्टों को ही जन्म देने की योग्यता अपने जीवन में संचित करें। सनातन धर्म में मातृशक्ति को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। वे जगदीश्वर को भी लाला बनाने में समर्थ हैं, जगदीश्वरी को भी लाला के रूप में उद्भासित करने में, जन्म देने में समर्थ हैं। हम उदाहरण दिया करते हैं कि जंग आदि कालू से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्व युक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ हो जाता है तो लोहा सर्वतोभावेन उस चुंबक की ओर समाकृष्ट हुए बिना नहीं रहता। इसी प्रकार माता पिता में जन्म देने की क्षमता होती है, जीव में जन्म लेने की क्षमता होती है। दोनों की क्षमता का जब सम्मुख सानुकूल संयोग सत्ता है तब अमुक माता पिता के द्वार से अमुक जीव का जन्म होता है। वे सुन रहे थे ना? हाँ ठीक जन्म हो गया। मैं मथुरा में रेल की प्रतीक्षा में था। एक सज्जन अपने माता पिता की आलोचना किए जा रहे थे। अपरिचित कोई यात्री होंगे, वो भी रेल की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें कुछ बोलना नहीं था, हम तो अपरिचित थे, लेकिन हमने यह सोचा कि इस व्यक्ति को अपने माता पिता की निंदा करने की आवश्यकता हुई, परंतु इसने यह नहीं सोचा कि अमुक माता पिता के द्वारा ही जन्म लेने की क्षमता मुझे क्यों प्राप्त हुई। यही बात है यानी हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी वही विदिशम कछु न बसाए। बाद में भरत जी ने कहा क्या बाद कहूँ, तो मैं अपशब्दों के द्वारा व्यथित करूं उचित नहीं। आखिर तुम्हारे गर्भ से मुझे जन्म लेने का जो अवसर प्राप्त हुआ वो मेरी ही क्षमता के अनुसार ना, नहीं तो कौशल्या जैसी माँ मिलती, सुमित्रा जैसी माँ मिलती। इसका अर्थ क्या है? जन्म के पीछे भी तथ्य होता है। जिस प्रकार की क्षमता होती है व्यक्ति में, उसी प्रकार के माता पिता संभावित विधा से उसको आकृष्ट करने में समर्थ होते हैं। हमने बचपन में देखा सती साध्वी युवती पतिव्रता जब प्रांगण में होती थी, रात्रि में आकाश में कोई दिव्य तारा चमकता हुआ जाता होता, आंचल पसार लेती। तो हमने पूछा कि आंचल क्यों पसारती हो? उत्तर मिला कि ऐसा कोई दिव्य जीव लाला होकर लाली होकर जन्म ले, इसलिए यह सब पहले प्रथा थी। तो भगवान को ही भगवती को ही समाकृष्ट करने में समर्थ हो, बहुत ऊंची बात। नहीं तो कारक कोटि के महापुरुष को जन्म देने में समर्थ हो, प्रबुद्ध योगा भ्रष्टों को जन्म देने में समर्थ हो, राष्ट्रभक्तों को जन्म देने में समर्थ हो, शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे वीरों को जन्म देने में समर्थ हो, लक्ष्मीबाई जैसी दिव्य देवियों को पुत्री रूप में जन्म देने की क्षमता हो, यह बहुत आवश्यक है। सनातन धर्म में पूर्वजन्म पुनर्जन्म की मान्यता वैज्ञानिक धरातल पर भी सिद्ध है। उसमें आस्था रखकर फिर वर्ण धर्म आश्रम धर्म के प्रति महत्व बुद्धि होनी चाहिए। 5-7 दिनों से मैं कह रहा हूँ कि जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता है।
जाति धर्म और कुल धर्म को अर्जुन ने सनातन शाश्वत सिद्ध किया। गीता का पहला अध्याय। यह सिद्धांत वचन है, पूर्व पक्ष नहीं है। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। जाति धर्म और कुल धर्म शाश्वत हैं, सनातन है। वेदना के साथ कहने की आवश्यकता है कि आजकल जाति धर्म कुल धर्म को विकृत और विलुप्त करने को ही विकास माना जाता है। कम से कम भारत नेपाल को तो ये राजनेता कहे जाने वाले दुर्मद अज्ञानी बकस देते ना। जाति धर्म कुल धर्म को विकृत और विलुप्त करने का ही षड्यंत्र ये लोग चलाते हैं, जबकि गीता के अनुसार जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। कुल धर्मा सनातना। कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म सनातन। एक दिल्ली विश्वविद्यालय की महिला कोई बोल रही थी, अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति भी ब्रह्मा बन सकता है। क्या क्या बवाल खड़ा किया। अनुसूचित जाति क्या क्या, जाति मिटाने की भावना से इतनी जातियां बना दी गई हैं। अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी ब्रह्मा बन सकता है। अभी कुछ दिन पहले उसने प्रवचन किया था दिल्ली विश्वविद्यालय की बात। तो जैसे जंगल में कोई शाम को सियार बोलता है, बाकी सियार को कुछ पता नहीं, वो भी वो करने लग जाते हैं, उसी प्रकार की बात। जाति धर्म और कुल धर्म को मिटाने का प्रयास मत कीजिए, विकृत करने का प्रयास मत कीजिए। इनके स्वरूप को समझकर इनके स्वरूप के संरक्षण का प्रयास कीजिए, तब भव्य भारत की, भव्य विश्व की संरचना होगी। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। इससे बढ़िया क्या होगा। आर्थिक विपन्नता हो ही नहीं सकती, आर्थिक अनावश्यक विषमता हो ही नहीं सकती है। देवियों के शील सदा सुरक्षित ही रहेंगे, गोत्र प्रवर आदि का ध्यान रखकर। लगभग 1 महीने से मैं प्राय बोलता हूँ कि अभिज्ञान शाकुंतलम और महाभारत के अनुसार दुष्यंत जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी कर्ण ऋषि के आश्रम पर कर्ण ऋषि का दर्शन करने गए। उस समय कर्ण ऋषि संध्या के चयन में संलग्न थे, कहीं अन्यत्र थे वन में, दर्शन नहीं हो सका। उनके आश्रम में एक विश्व सुंदरी बालिका खेलती हुई दिखाई पड़ी, शकुंतला। उसके रूप पर मुग्ध हो गए दुष्यंत। महाभारत के अनुसार और अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार दुष्यंत ने कहा कि मेरा अंतःकरण प्रमाण है। अगर यह ब्राह्मण घर की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इस पर लोटपोट नहीं होता। मेरा अंतःकरण प्रमाण है। वस्तु स्थिति यही थी। मेनका के गर्भ से क्षत्रिय भावापन्न विश्वामित्र के ओज से तेज से शकुंतला का उद्भव हुआ था। तो वर्णाश्रम व्यवस्था को कोसने वालों, हर बहू बेटी की रक्षा हो, उनके शील की रक्षा हो, इसके लिए वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट है। इसके समान कोई व्यवस्था नहीं है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। इस दृष्टि से भी वर्णाश्रम व्यवस्था के समान और कोई व्यवस्था नहीं। और भी बहुत सी बातें हम कहते हैं कि आपको
अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस की गाथा ही पसंद है तो ले लीजिए। आखिर शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को संतुलित रखने के लिए आपको वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो बनाने ही पड़ेंगे ना। जब वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाएंगे, समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आदान फिर भी नहीं हो सकेगा और अनुपात या रेशियो का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इतने दोष हैं। वैकल्पिक ब्राह्मण आदि बनाने में क्या होगा? समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का फिर भी आधान नहीं हो सकेगा और ऊपर की श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय सब भर जाएंगे, नीचे का संतुलन बिगड़ जाएगा, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस आदि में है। इन सब दृष्टियों से वर्णाश्रम के प्रति आस्थान्वित होना आवश्यक है। जहाँ पर आस्था होनी चाहिए वहाँ कोसने की प्रथा डाल दी गई स्वतंत्र भारत में। अकल के दुश्मन नेताओं ने ये सब किया, लेकिन मेरी दृष्टि है किसी नेता आदि की आलोचना में मेरा मन कभी लगता नहीं। क्यों? जो दिव्य लोकों में है वो पूर्वज सब क्षमा करें। अगर आचार्यों ने अपने दायित्व को ठीक से समझा होता, उसका अनुपालन किया होता तो भारत परतंत्र ही क्यों होता। अगर बिल्कुल दायित्व का पालन न किया होता तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का बीज ही कैसे बचता। लेकिन सब पर एक नियम लागू है। जब कोई व्यक्ति पद सुलभ, जब कोई व्यक्ति पद सुलभ सामग्री का उपभोक्ता बन जाता है, दायित्व का निर्वाहक नहीं होता, तो क्या होता है? पतन प्रारंभ हो जाता है। वह ना पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करे और पद का उपभोक्ता बन जाए, वहीं से पतन हो जाता है। प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, राज्यपाल हों, मुख्यमंत्री हों, शंकराचार्य हों, पद मिल गया, पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके पद का उपभोक्ता बन गए, पतन शुरू हो जाएगा। यही पतन का मूल है। जो पद प्राप्त हुआ है उसके साथ दायित्व भी प्राप्त हुआ है ना। पद सुलभ दायित्व को समझकर उसका निर्वाह कीजिए। अगर पद के उपभोक्ता बन के रह गए तो क्या होगा? पद के उपभोक्ता बन के रह गए तो पतन होगा, विकृति होगी, विनाश होगा। यह पद सुलभ दायित्व का व्यक्ति निर्वाह कम करता है या नहीं के बराबर करता है, पद का उपभोक्ता बन जाता है, वहीं से पतन प्रारंभ होता है। और आजकल तो भारत में एक बीमारी है, कल परसों भी कहा था मैंने, वीआईपी कांड। कलेक्टर, कमिश्नर जो भी हो, अवकाश प्राप्त होने पर भी वीआईपी कांड के चपेट में आ जाते हैं, देश के काम के नहीं रह जाते। ये वीआईपी कांड जो है, कौन कब अपने आप को वीआईपी मान लेगा कह नहीं सकता। जब वीआईपी माना तो गिरे, मरे, पतन हो गया। भारत के उत्कर्ष में बाधक हैं ये वीआईपी लोग। वीआईपी होना कोई बात नहीं, लेकिन वीआईपी बन के रहना, इससे पतन हो गया। एक ही कॉलोनी में अवकाश प्राप्त कलेक्टर, कमिश्नर सब रहते, वहाँ भी समझते हैं मैं कलेक्टर, कमिश्नर। इस वीआईपी कांड के कारण भारत की दुर्दशा हो गई। ये वीआईपी कांड नहीं हो, पद
सुलभ दायित्व का निर्वाह तो करें, लेकिन वीआईपी कांड माना तो गए। हम तो सब भगवत कृपा से सबसे ऊंचे पद पर विश्व में प्रतिष्ठित हैं, और वीआईपी बन के बैठ जाएं तो सोने चांदी के सिंहासन, निंदा में नहीं करता, जो बैठते हैं ठीक है, चिपक के रह जाएं क्या करेंगे। ये वीआईपी कांड बिल्कुल राष्ट्र को खोखला बना वाला है। तो हमने क्या संकेत किया, अनारी की तरह व्यवहार न करें, अपने पद की गरिमा को समझें, ओछेपन का परिचय मत दें, लेकिन वीआईपी कांड के चपेट में आकर भारत का उत्कर्ष स्तंभित न हो जाए, दिशाहीन न हो जाए, पतन की ओर भारत उन्मुख न हो जाए, इसका ध्यान अवश्य रखें। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम् आचारन् दासवन्नीचो गुरौ सुहृदः। नारद जी ने कहा दीक्षित जी को, गुरुकुल में निवास करने वाला जो ब्रह्मचारी इंद्रियों को संयत रखे, सेवक के समान, दास के समान, दासवन अपने को छोटा माने, श्री गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ भक्ति रखे और सहृदय अपने हित के कार्य में संलग्न रहे, इतना काम। ट्यूटर में गुरुबुद्धि बन ही नहीं सकती, ये भी वेतन भोगी में गुरुबुद्धि बन ही नहीं सकती। इसलिए गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी दमशील हो, इंद्रियों को वश में रखना जानता हो, स्वभाव से तदर्थ जागरूकता का परिचय दे। यहाँ लिखा है दासवत नीचा है, विनम्र हो, सेवक के समान, दास के समान, और गुरु के आगे किसी प्रकार दंभ का, सयानेपन का परिचय न दे, उनके चरणों में अनुरक्त होकर उनकी भावना के अनुसार उनके हित के कार्य में संलग्नता का परिचय दे। जिसने गुरु सेवा नहीं की उसको सेवा नहीं मिलती। क्या, ये भी विचित्र बात। एक हमारे गुरु भाई थे जगन्नाथ आनंद जी, युवावस्था में ही दुर्घटना में शरीर पूरा हो गया। उन्होंने एक बार कहा कि इतने दिनों तक बीमार रहा, किसी ने 2 घूंट पानी भी नहीं पूछा। हमने मन में सोचा आपने किसी को पानी पूछा है क्या? इस हाथ से दो तो इस हाथ से लो, क्या? जो बहुएं सासू जी की सेवा नहीं करती, वो जब सासू जी हो जाती हैं तो बहुएं सेवा करेंगी? संभव नहीं। क्या? जो बहुएं सासू जी की सेवा नहीं करती, वो जब सासू हो जाएंगी तो बहुएं सेवा करेंगी क्या? संभव नहीं। इसलिए गुरु भक्ति होनी चाहिए। बहुत कठिन काम है। ऐसे महापुरुषों के पास हम रहे हैं जिनकी सेवा में 4 दिन रहना भी आजकल बड़ा कठिन है। नैमिषारण्य के महापुरुष थे दंडी स्वामी नारदानंद सरस्वती जी, 24 घंटे में 1.5 घंटा सोते थे, बाकी जगे रहते थे। कानिकुज कुल का शरीर था, फिर फर्रुखाबाद जिला का, फिर गंगा तट का। स्वाभाविक रूप से वो बोलने में बहुत चतुर होते,
कानक्यूब जो हो, फर्रुखाबाद क्षेत्र का, कन्नौज क्षेत्र का हो, गंगा तट का जन्म हो, तो बोलने में बहुत निपुण होता है। 24 घंटा में कम से कम 20 घंटा बोलते थे। वो तख़्त पे सोते हैं तो मैं ज़मीन पर उसी कमरे में सोता। वो रात को 10 बजे सुला दूँ तो 11:30 बजे जग जाएं, 12 बजे कभी सुला दूँ तो 1:30 बजे जग जाएं। तो मुझे वो 2 घंटा मुश्किल से सोते, तो हम 1.5 घंटा मुश्किल से सो पाते। फिर वो बोलते, कल उस पे धावा बोलना है, कल उस बाबा पे धावा बोलना है, हमारे क्षेत्र में घुस न जाए, यही सब। फिर कहते, ध्रुव जी बताओ क्या मैंने कहा। अब अगर नींद आ गई होती तो कैसे बताते। 5 वर्षों तक लगातार 24 घंटे में वो 2 घंटे विश्राम करते तो हम 1.5 घंटे, वो 1.5 घंटे विश्राम करते तो 1 घंटे। और कम से कम 25 दायित्व होता है। और कभी एक फल हाथ से उठा के दिया नहीं, कभी नहीं पूछा कि भूखे हो या नहीं। इतना वो व्यस्त रहते कि भोजन करने का भी अवसर नहीं मिलता, या भोजन भी नहीं मिलता 2-2 दिनों तक, लेकिन चूँ चाँ बोले बिना सेवा करता। उन दिनों तो लगता था कि क्या लेकिन आज सेवा मिल रही है, इसका मतलब जो सेवा करेगा उसे सेवा मिलेगी ही, यह बात। सबसे सेवक धर्म कठोरा, लेकिन हमारे पास जो भी व्यक्ति हैं बड़े मस्त रहते हैं। क्यों रहते हैं? सिर भर जाओ उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। बिल्कुल अमृत व्यवहार करते, किसी को डांटते फटकारते नहीं, अपने समय पर आके लोग सेवा कर जाते, बहुत प्रसन्न रहते हैं। फिर भी हमने संकेत किया, जो सेवा देगा नहीं वो सेवा ले कैसे सकता है, मिलेगा नहीं। सेवा नहीं मिलेगी, उसको सम्मान नहीं दे वो दूसरों को सम्मान भी नहीं मिलेगा। सेवा देने से सेवा मिलती है, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। यह इसलिए सेवा करने का संस्कार होना चाहिए, सम्मान देने का संस्कार होना चाहिए। सेवा मिले बिना नहीं रहेगी, सम्मान मिले बिना नहीं रहेगा। या गुरु के हित के कार्य में संलग्नता का परिचय दे। एक बात और है, जो गुरु सेवा लेते हैं वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लेते हैं, तो सचमुच में गुरु ही नहीं। सामने वाले को सुयोग और प्रशिक्षित बनाने की भावना से सेवा लेते हैं तो सचमुच में गुरु हैं। सामने वाले को सुयोग्य बनाने की भावना से सेवा लेते हैं, प्रशिक्षित करने की भावना से सेवा लेते हैं, बहुत बढ़िया। मिलिट्री के जो व्यक्ति हैं, जब उनको प्रशिक्षण दिया जाता है तो खून को पसीने बनाने पड़ते हैं, लेकिन बाद में वो जो उनका तप होता है उनके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से गुरुदेव के चरणों में अनुराग होना चाहिए सुदृढ़, उनके हित में कार्य करने का स्वभाव होना चाहिए। नारायण। तीर्थ यात्रा ट्रेन नैमिषारण्य की ओर से चल रही थी, गया के पास। क्या हुआ कि 2-3 अराजक तत्वों ने रेल को चलाने के लिए फीते होते हैं ना, उनको काट दिया और फीता लेके भागे। हिंदुओं की दशा मैंने देखी, उस समय बहुत छोटी आई होगी, 20 साल की रही होगी। 400 यात्री सब देखते रह गए। मैं कूद पड़ा और एक ही था, एक कोई और युवक ने साथ दिया। 400 यात्री देखते रह गए। कोई कोई कहे मार देंगे मार देंगे। हम कूद पड़े, वो दोनों युवकों के हाथ से हमने फीता, वो जो होते ना इतने चौड़े, पकड़ लिया। वो मार भी सकते थे जान से, आखिर उनके हाथ से हमने छुड़ा लिया। जो रेल में मिस्त्री था यात्रा ट्रेन में, उसने ठीक कर दिया। आगे 2 किलोमीटर जाने पर रेल
मैंने क्या देखा, 200 व्यक्ति लाठी लेकर, पिस्तौल लेकर खड़े थे ट्रेन को लूटने के लिए। उस समय बहादुरी का परिचय नहीं देता, प्राणों को संकट में नहीं रखता, तो पूरी ट्रेन लूट ही जाती और कईयों को मार देते वो लोग गया के पास। इसलिए हमने क्या संकेत किया, कभी कभी प्राणों को संकट में डाल करके भी सेवा का प्रकल्प करना पड़ता है, तब इतिहास बनता है। सेवा देने से सेवा मिलती है, सेवा का संस्कार होना चाहिए। सायं प्रातरुपासित गुरुवग्न्यगर सुरोत्तमन उभे संधे च यद्वाग जपन ब्रह्म समाहिता। दूसरा श्लोक, सायंकाल और प्रातः काल गुरु अग्नि सूर्य और उत्कृष्ट देवताओं की उपासना करे। गुरु की उपासना हो सामीप्य हृदय से और शरीर से भी उपासना, उप समीप निवास। अग्नि की उपासना करे। अब तो अग्नि की उपासना समाप्त हो गई। अग्निहोत्री ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ही लुप्त हो गए। दक्षिण भारत में कभी कभी कहीं कहीं अग्निहोत्री नाम मात्र के देखते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर भारत में तो अग्निहोत्र का लोप ही हो गया। अग्नि की उपासना समाप्त, तो तेजस्विता भी समाप्त हो गई। अग्नि उपास्य हैं, गुरु उपास्य हैं, अग्नि उपास्य हैं, सूर्य भी उपास्य हैं। और जितने सनातन धर्म में देवी देवता उत्कृष्ट, वे सब के सब उपास्य हैं, इनकी उपासना करें। और क्या है, यत्वाग जपन ब्रह्म समाहिता, मौन रहकर, संयत रहकर, एकाग्रता से द्विज में उत्पन्न जो ब्रह्मचारी गायत्री मंत्र का जप करे, दोनों समय कम से कम संध्या तो कर ही ले। हम 1000 नित्य गायत्री मंत्र का जप करके ही मुंह में कुछ पानी भी डालते थे। आचमन तो शुद्धि के लिए करते थे। एक बार बड़े भाई ने दिल्ली में पूछ दिया, भगवान सूर्य को जल देते हो या नहीं। मन में भावना थी कि एक बार डांट देते बड़े भाई तो अच्छा होता। व्यवहार ऐसा था ही नहीं कि कोई डांटता। तो मैंने सोचा कि आज अवसर मिल गया, झूठ तो बोलता नहीं, कुछ ऐसी बोल लूँ बात कि डांट पड़ जाए। मैंने कहा, क्या सूर्य जी को मैं जल नहीं दूंगा तो वे प्यासे मर जाएंगे? उनको हुआ कि दिल्ली का पानी लग गया, ये क्या हो गया, घोर नास्तिक हो गया। उन्होंने कहा, नास्तिक कहीं का। भगवान सूर्य पर अनुग्रह करके उनको जल मत दो। सूर्य के अनुग्रह से तुमको हमको जल प्राप्त होता है, यह समझकर कृतज्ञता ज्ञापन के लिए जल दिया करो। सविता गोभी रसम भूंगते। भगवान सूर्य जलाशय निष्ठ, सविता गोभी रसम भूंगते। गोभी माने किरणों के द्वारा, सविता माने सूर्य। सविता गोभी रसम भूंगते। सूर्य भगवान अपनी रश्मियों के द्वारा जलाशय निष्ठ जल को किरणों के साथ एकीभूत करके, तादात्म्यपन्न करके, फिर उसका शोधन करके अमृत के तुल्य जल बना करके बरसा देते हैं। राजा को टैक्स तो लेना चाहिए, लेकिन सूर्य की शैली में। जैसे भगवान सूर्य जलाशय निष्ठ जल को, जलगत रस को रश्मियों के द्वारा कर्षित करते हैं, स्वात्म तादात्म्यपन्न करते हैं, एकीभूत करते हैं और दिव्य जल बना करके वर्षा देते हैं। उसी प्रकार जनता से जो टैक्स या कर ले उसको और विशुद्ध बनाकर जनता के हित में ही प्रयोग कर दे, यह राजा का कर्तव्य है। यह हुआ। गायत्री का जप करे, 1000 गायत्री मंत्र। भगवान सूर्य की बहुत कृपा है, उनका नाम लेते ही आँखों में आंसू आ जाते। भगवान सूर्य की मुझ पर बहुत कृपा है।
यहीं नीचे के कक्ष में रहते होंगे शायद उस समय। छत्तीसगढ़ की यात्रा थी। रात्रि बीतने पर सूर्यास्त हो चुका था। उन दिनों का स्वभाव था, अब तो जब से कंप्यूटर आया समय कम मिल पाता है ग्रंथ लिखने में। उन दिनों शाम को बिजली बंद करके एकांत में बैठने का स्वभाव था। बैठा, दिखाई पड़ा कि सूर्यमंडल से लेकर मैं जहाँ बैठा था नीचे, वहाँ तक रश्मियों ने मुझे अपने जाल में घेर लिया। सूर्यमंडल से रश्मियों का जाल, अंत में हमको जैसे मछुआरा जाल फेंकता है मछलियाँ उसके चपेट में आ जाती, वैसे ही मुझको रश्मियों ने अपने जाल में ले लिया। लेकिन वो रश्मियाँ आ रही थी सूर्यमंडल से। सूर्यास्त के बाद मैंने हृदय से ही पूछा मध्यमा वाक से कि आप कौन हैं। रश्मियों ने हृदय में ही उत्तर दिया कि हम गणित के परमाणु हैं। तो हमने कहा हमारे हृदय में समाहित हो जाइए, जब जब हम आपका स्मरण करें तब तक प्रकट होइएगा। गणित का ग्रंथ लिखा गया, अभी भी 1457 पृष्ठों में, इससे कम नहीं शायद, एक गणित का ग्रंथ तैयार हुआ है। वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या 1457 पृष्ठों में तैयार हुई। स्वामी जी के ऊपर निर्भर है कि सज्जन के द्वारा लोकार्पण हो 2 खंडों में, इतना। और मैं समझता हूँ कि भूमंडल पर जो गणित की सामग्री नहीं है, अनुमान ऐसा है कि लगभग 1 लाख पृष्ठों की नई सामग्री गणित के अभी मस्तिष्क में जमा है। ये सूर्य भगवान की कृपा हुई या नहीं। इसलिए उपासना, सूर्योपासना, बचपन में ही तिब्बिया कॉलेज दिल्ली में था, हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी। कुछ गुरुदेव की तो बहुत कृपा, उस समय उनसे दीक्षा नहीं हुई थी। ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान भी मुझे इस जीवन में सूर्य भगवान के द्वारा ही प्राप्त है। एक अध्यात्म विद्या भी, गणित विद्या भी सूर्य भगवान के द्वारा प्राप्त है। एक आदेश प्राप्त हुआ था 62 साल पहले, वो आदेश प्राप्त हुआ। अब वो कब प्रकट होता है, आदेश प्राप्त हुआ, लेकिन 2 तत्काल। वो आदेश पूरा होगा तो पूरे विश्व में हलचल मचेगा ही। इधर बोलना भी ठीक नहीं। उपासना अवश्य होनी चाहिए। अग्नि की उपासना, सूर्य की उपासना, चंद्रमा की उपासना, और देवता जो भी हैं वरुण इत्यादि, उनकी उपासना। एक एक करण के एक एक अनुग्राहक देवता होते हैं। चंद्रमा मन सो जाता है, बहुत विचित्र बात। विराट हिरण्यगर्भ के मन से चंद्रमा की अभिव्यक्ति होती है, अंतर्यामी के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। हमारे मन के अधिदेव चंद्रमा हो जाते, वहाँ के अध्यात्म से अधिदेव की उत्पत्ति होती है, हमारे अध्यात्म के अधिदेव वो हो जाते हैं। अंतर हुआ या नहीं। विराट के नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति होती है, हिरण्यगर्भ के नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति होती है, हमारे नेत्र के वो अनुग्राहक देवता हो जाते हैं। इसलिए देवोपासना होनी ही चाहिए। विषय करण सूर्य जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। विषयों के अनुग्राहक देवता करण है। करण को भी देवता कहा गया। नैनक देवा आपनुवन पूर्व वर्षा, यहाँ देवा माने इंद्रियग्राम, कर्णग्राम। द्योतनशील होने के कारण, उद्भाषक होने के कारण करण, नेत्राधिकरण का नाम भी देवता है। विषयों के उद्भाषक करण, करण के उद्भाषक तत्त करण के अनुग्राहक देव। अनुग्राहक देवों के भी क्या है, उद्भाषक। इस पर कई बार बोल चुके हैं। जीव, हम आप जो जीव हैं, देवता को देवता ही माने, लेकिन जहाँ जीव का अपना स्थान है वो देवताओं से ऊपर है। क्योंकि कोई जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप कालांतर में देवता बनता है।
अगर जीव मीराबाई के कथनानुसार आसन से मत डोल रहे, अपने स्वरूप से चित्त न हो, तो जीव रहता हुआ भी जीव का स्थान देवताओं से ऊपर है। जितने देवता हैं उनके मूल में जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप देव विग्रह को प्राप्त करता है। विषय करण सुर जीव समेता। लेकिन जीव के भी उद्भाषक जगदीश्वर हैं। एक ही परमात्मा जगदीश्वर जीव और जगत तीनों रूपों में अभिव्यक्त हुए हैं, यह भी कहा गया। उपासना का बल होना चाहिए। जिनके जीवन उपासना का बल नहीं होता उनकी वाणी का प्रभाव भी नहीं पड़ता। उपासना कम से कम 1 घंटा नित्य उपासना का बल तो हो। और तदर्थे खिल चेष्टितम यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। भगवदर्थ ही संपूर्ण चेष्टा हो। बहुत बढ़िया हुआ। अगर भगवदर्थ ही जीवन समर्पित है, भगवदर्थ ही सकल चेष्टा है, तो सारा काम बन जाएगा। गुरु की उपासना, अग्नि की उपासना और देवता जितने हैं, चंद्र इत्यादि की उपासना, तब तक करण के अनुग्राहक देवता की उपासना होनी चाहिए। यह मौन होकर एकाग्रता के साथ अधिकृत व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। नहीं तो गायत्री मंत्र का अनुवाद जो तुलसीदास जी ने किया है वो कोई भी कर सकते हैं। उसका जप जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल बनाऊं जासु कृपा निर्मल मत पाऊं। इससे बढ़िया गायत्री मंत्र का छंदोबद्ध अनुवाद क्या होगा। कोई भी इस अनुवाद को पढ़ेगा तो गायत्री मंत्र का फल उसे प्राप्त होगा ही। जनक सुता रामचरितमानस वंदना प्रकरण। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जो पद कमल बनाऊं जास कृपा निर्मल मति पाऊं। भगवती सीता जो है गायत्री रूपा है। जिनके यशोगान से त्राण हो उसका नाम गायत्री होता है। गायत्री मन जिनके जप से यशोगान से व्यक्ति का उद्धार हो उसका नाम गायत्री। जपन ब्रह्म समाहिता है। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है। ब्राह्मण। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है। शब्द ब्रह्म वेद। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। ब्रह्म के 3 अर्थ हैं। ब्रह्म 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 माने सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। फिर ब्रह्म का अर्थ होता है ब्राह्मण। फिर ब्रह्म का अर्थ होता है शब्द ब्रह्म। परब्रह्म, शब्द ब्रह्म और ब्राह्मण तीनों का नाम होता है ब्रह्म। कदाचित ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और शब्द ब्रह्म का आलम्बन लेकर परब्रह्म की उपासना में रुचि हो गई। तीनों प्रकार के ब्रह्म से मंडित जीवन हो गया। जो विधिवत यज्ञों पवित्र संपन्न हैं उनको गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। जो नहीं हैं, व्रात्य हो गए या गायत्री मंत्र में सीधे अधिकृत नहीं हैं, उनको तुलसीदास जी ने जो गायत्री मंत्र का अनुवाद किया है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जो पद कमल बनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, इसका जप करना चाहिए। अब अधिकार अनधिकार की बात यह है कि हर दवा अमृत है, हर दवा, हर औषध अमृत, हर औषध विष भी है। अपने अधिकार की सीमा में अगर मंत्र आदि को प्राप्त करके जप करते हैं तो तारक नहीं तो मंत्र मारक भी बन जाते हैं। इसलिए अधिकार की चर्चा होने पर हीनता का भाव नहीं होना चाहिए। अधिकचरे कथावाचकों ने क्या किया, गुमराह किया लोगों को। स्त्रियों का इसमें अधिकार नहीं, शूद्रों का इसमें अधिकार नहीं, इस ढंग से बोलना नहीं चाहिए। बोलना किस ढंग से चाहिए, अगर आपको लौकिक फल चाहिए तो लौकिक विधि निषेध का अनुपालन अपने ऊपर कृपा करके कीजिए।
संविधान का अर्थ क्या होता है जी? विधि निषेध। अगर विधि निषेध हटा दें तो संविधान क्या रहेगा? अगर यातायात के नियमों का अनुपालन करेंगे तो यात्रा सफल होगी, नहीं तो दुर्घटना। इसका मतलब क्या हुआ? लौकिक फल की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार लौकिक विधि निषेध का अनुपालन आवश्यक है, जबकि मानव विरचित विधि निषेध है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति भी हो, अभ्युदय की सिद्धि भी हो, निश्रेयस की सिद्धि भी हो, इसके लिए अपने ऊपर अनुग्रह करके क्या करना चाहिए? वेदादि शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करना चाहिए। वेदों के बारे में भ्रम, प्रमाद, करुणा, पाटव, विप्रलिप्सा आदि दोषों से रहित वेद हैं, ऐसी आस्था तो होनी चाहिए। भ्रम रहित, प्रमाद रहित, करुणा पाटव, कर्ण ग्राम्य अपटुता, करुणा पाटव उससे रहित, विप्रलिप्सा माने छल से रहित। जो वेद वचन हैं वो क्या है? भ्रम, प्रमाद, करुणा, पाटव, विप्रलिप्सादि पुंनिष्ठ, मनुष्यनिष्ठ, जीवनिष्ठ दोषों से रहित हैं, इसलिए कहा ब्रह्म। अब अच्छा है, लोक भाषा में भी तो ब्रह्म ज्ञान है ही। छंदांश अधियत गुरोराहूतश्चेत् सुयंत्रितः उपक्रमे वसाने चरणौ शीर्षा नमेत। तीसरा, गुरुजी जब आहूतश्चेत्, आलसी गुरु नहीं, जब गुरुजी बुलावें या समय दे दें कि तुमको यह समय दिया, इस समय आ जाओ मेरे पास, बुलाने का या गुरुजी के पास जाने का जो समय है उसमें समय में जाएं, अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का अध्ययन करें, अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करें, ज्ञान पार्जित करें, यह अभिप्राय। पाठ के आरंभ में और अंत में उनके चरणों में सिर टेक करके प्रणाम करें, अभिवादनशील से अभिवादन अवश्य करें। इस प्रकार गुरुजी के बुलाने पर जाएं, अनुशासन में रहकर वेदों का अध्ययन करें। वेद ऋक्, यजु, साम और अथर्व 4 प्रकार के वेद होते हैं। एक एक शब्द में ही चारों वेदों का संक्षिप्त परिचय, सूत्रात्मक परिचय प्राप्त करना हो तो मित, अमित, गान और सम्मिलित, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कई शब्द हैं। मित, अमित, गान और सम्मिलित क्या हुआ? चारों वेदों का सम्मिलित। ठीक, मित ऋग्वेद, छंदोबद्ध वर्ष में, पोयम में। ऋत का अर्थ हो गया वेद, कौन? ऋग्वेद। कौन? मित, मित, मित माने छंदोबद्ध पोयम में, वर्ष में। अमित गद्य में, यजुर्वेद। गान, साम और सम्मिलित का अर्थ हो गया अथर्व। मित, अमित, गान और सम्मिलित, पद्यो छंदोबद्ध, पद्यबद्ध ऋक्, गद्य में यजु, और गानात्मक साम, और तीनों का मिला हुआ स्वरूप अथर्व। शीतोपनिषद 1 पृष्ठ की है, उसमें अध्वर्यु आदि ब्रह्मा इत्यादि के भेद से चारों वेद में किस प्रकार भेद है ये सब आया। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने एक एक शब्द में ही चारों वेदों का संक्षिप्त परिचय दे दिया। मित, अमित, गान और सम्मिलित। मित ऋक्, अमित यजु, गान, साम और सम्मिलित हो गए अथर्ववेद। अथर्ववेद में ऋक्, यजु, साम से संबद्ध ही वचन हैं, सम्मिलित। छंदांश अधीत गुरो आहूतस्य सुयंत्रितः उपक्रमे वसाने चरणौ शीर्षा नमेत। शीर्षा नमेत लिखा है, पहले भी था क्या कोरोना आदि से बचने के लिए,
शीर्षा नमेत, पाँव छूकर प्रणाम का अभ्यास। अब गुरु ही ऐसे हो कहे कि पाँव न छुआ तो क्या प्रणाम किया तो बात अधिक है। प्रणाम पाँव छू के न करके चरणों शीर्षा नवेद, दोनों चरणों को सिर से नवा ले। यह हुआ सिर से नमा के मत्था टेक कर, सिर टेक कर, चरणों में सिर टेक कर प्रणाम कर इन्होंने किया। चरणों शीर्षा नमेत, ये तीसरा हो गया। ठीक। और ब्रह्मचारी का वेश, मेखला जिनवासांसी जटादंड कमंडलून बिभ्रियादुपवीतम च दर्भपाणियैर्यथोदितम, ये सब चलेगा आगे। मेखला धारण करे, मृगचर्म धारण करे, वस्त्र धारण करे, जटा धारण करे, दंड ब्रह्मचारियों के अनुकूल, वो भी वर्ण भेद से, पलाश बिल्व इन सब, ये सब जो है उदुम्बर गूलर, पलाश और क्षत्रिय के लिए बिल्व और उधर गूलर। उदुम्बर का दंड होता है, उससे पहचान हो जाती किस वर्ण के हैं। शास्त्र के आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुश धारण करे। सायं प्रातः चरेद भैक्षम गुरवे तन्निवेदयेत भुंजित यज्ञ अनुज्ञातो नोचेत उपवसे, क्वचित बड़ा विकट है। सायंकाल और प्रातः काल भिक्षा मांग कर लावे, गुरुजी को सौंप दे, गुरुजी आज्ञा दें तो भोजन करे, चुपचाप रहें 2 दिन भूखे रह जाए। नोचेत उपवसेत क्वचित, कभी कभी गुरुजी नहीं दें, सब हथिया लिया दिया, कुछ नहीं तो भूखे रहो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर